वेदमय कलमल हरणी करम कथा रवे नंदन भरणी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ वाल्मीक ना रट घट जानी निज निज मुखट कही निज होनी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। श्री तुलसीदास जी महाराज सबसे पहले अब यहाँ वंदना करते हैं। बंदो प्रथम महीशुर चरणा। वंदन कर रहा हूं प्रथम किसका? बोले बंदीश्वरों का, महीश्वरों का। महीश्वर कौन है? मह मीन्स होता है धरती पृथ्वी। सुर बोलते हैं देवताओं को। तो पृथ्वी के देवता कौन है? पृथ्वी के देवता, पृथ्वी के देवता है ब्राह्मण। वेद में भगवान कहते हैं ब्राह्मणों मुखाशीत, ब्राह्मण मेरा मुख है। इसलिए पृथ्वी के जो देवता है वो कौन है? ब्राह्मण। सबसे पहले ब्राह्मणों की वंदना की। और हम पहले भी आपको कई बार इस बात से अवगत करा चुके हैं। वेद मंत्र कहीं नहीं गए। वेद मंत्र पहले भी वही थे, आज भी वही हैं और हमेशा वही रहेंगे। केवल ब्राह्मणों की जो शक्ति है, ब्राह्मण अपने कर्म से विहीन हो गए हैं। नहीं तो ब्राह्मणों के अंदर आज भी इतनी सामर्थ्य है महाराज, जो चाहे वो कर सकते हैं। तो महीश्वर बोला है ब्राह्मणों के लिए। तो ब्राह्मणों के चरणों की सेवा बताई गई। ब्राह्मणों के चरणों की सेवा आपको पहले भी अवगत कराया है। ब्राह्मण के चरणों में लक्ष्मी का निवास है। इस बात को जीवन में कभी भूलना मत। ब्राह्मणों के चरणों में लक्ष्मी का निवास। इसलिए पहले भी मैंने आपको बताया है कि आपके घर में कभी भी भूल से कोई भी ब्राह्मण आ जाए, उसके बिना चरण धोए उसे जाने मत दो। अगर आप उसके चरणों को धो लोगे महाराज तो लक्ष्मी तुम्हारे घर में आ जाएगी। अगर आप भूल ये कर गए, उसके चरणों को नहीं धोया, तो आपके घर की लक्ष्मी मैग्नेट की तरह चिपक करके उसके चरणों के साथ आपके घर से बाहर चली जाएगी। ये ध्यान रखिए जीवन में। ब्राह्मणों के चरणों में लक्ष्मी का निवास कब से है पता? पहले भी कथा सुना चुके हैं, लेकिन मैंने कहा यार ध्यान से जाना है। और एक तो ध्यान रखना है, कल से अपने अपने साथ एक एक व्यक्ति 6 व्यक्ति लेकर के आएगा। कितना? 6। उससे कम नहीं चलेंगे। 6 कम से कम अपने साथ लेके आए। चाहे अपने घर से लाओ, चाहे पड़ोसियों के लेके आओ, और चाहे किसी दूसरे गांव से लेके आओ। ध्यान रखना, एक व्यक्ति अपने साथ कल 6 लेकर के ही आएगा। चाहे वो पुरुष हो, चाहे बच्चे ही क्यों न चलेंगे, लेकिन लेकर के साथ 6 ही आने एक को। ठीक है?
ब्राह्मण के चरणों में लक्ष्मी का निवास कब से और क्यों है, पहले भी आप कथा सुन चुके हैं। एक बार भगवान क्षीर सागर में शेष सैया पर लेटे हुए थे नारायण भगवान। उस समय भगवान का कोई पहरेदार नहीं रहता था, कोई भी आओ कोई भी जाओ। तो भृगु मुनि के मन में विचार आया कि मुझे ये चल करके देखना चाहिए कि इस दुनिया में सबसे पूजनीय देव कौन है। ब्रह्मा जी के पास गए, शंकर जी के पास गए, कोई न कोई कमी कहीं न कहीं निकलती चली गई। मन जब संतुष्ट नहीं हुआ तो विष्णु भगवान के पास पहुंचे, और जैसे ही विष्णु भगवान के पास पहुंचते हैं तो मां लक्ष्मी जी शरण दबा रही हैं। भृगु मुनि ने जाकर के सीधा लात का प्रहार श्री नारायण भगवान के वक्षस्थल छाती पर कर दिया। लक्ष्मी जी के सामने पति का अपमान कर दिया नारायण भगवान का। नारायण भगवान बड़े उदारवाद, तुरंत भृगु जी के चरणों को पकड़ लिया, कहने लगे प्रभु कहीं आपके चरण में कोई चोट तो नहीं लगी? क्यों? अरे मेरा ये जो हृदय है ना ये बड़ा कठोर है, इसमें सब प्रकार के भक्तों की मैं सुनता हूँ, मेरा जो हृदय है ये बहुत कठोर है महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं इस कठोर हृदय पर आपने आघात किया, नहीं आपके चरण में कोई चोट लग गई? भृगु मुनि समझ गए इनसे बड़ा उदारवादी और दुनिया में कोई नहीं, इसलिए